Good morning, students. Today we'll read chapter 9, and the name of the chapter is Chandrasekhar Azad. A contemporary of Chandrasekhar Azad was a born firebrand revolutionary. जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, कंटेम्प्रेरी मीन्स जो कि सेम एज के होते हैं, आज़ाद थे, वो बचपन से ही मतलब वो बचपन से ही कैसे थे, फायर ब्रांड रेवोल्यूशनरी मीन्स वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी थे. जब से वो मतलब वो इसी टाइप के थे बिल्कुल. ही इंगेज्ड इन अ हीरोइक बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. वो किस में इंगेज थे, मतलब वो किस में लगे हुए थे, एक बैटल में. बैटल मीन्स युद्ध, लड़ाई जिसे हम बोलते हैं, ब्रिटिश के अगेंस्ट जो थी. हिज रोल वॉज क्रूशियल इन इंस्पायरिंग अदर्स ऑफ हिज जनरेशन टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ फ्रीडम. उनका जो रोल था, मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन थे लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि वो पार्टिसिपेट करें नेशनल मूवमेंट ऑफ फ्रीडम में, मतलब अपनी फ्रीडम के लिए वो लोग लड़ें. Chandrasekhar Azad was born on 23 July 1906 in भावरा विलेज. चंद्रशेखर आज़ाद जो बॉर्न हुए थे वो 23 जुलाई 1906 में हुए थे. और कहाँ हुए थे? भावरा विलेज. ही वॉज देन कॉल्ड चंद्रशेखर तिवारी, और वो तब उन्हें सब क्या बुलाते थे? चंद्रशेखर तिवारी. हिज फोर फादर्स वर फ्रॉम द बदारका विलेज नियर कानपुर. और उनके जो फोर फादर्स थे, मतलब जो उनके पूर्वज थे, वो लोग कहाँ के थे? बदार का विलेज, कानपुर के पास के. हिज मदर जगरानी देवी वॉज द थर्ड वाइफ ऑफ हिज फादर सीताराम तिवारी. जो उनकी मदर थी जगरानी देवी, वो उनके फादर की थर्ड वाइफ थी, और उनके फादर का नेम क्या था? सीताराम तिवारी. चंद्रशेखर स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन भवरा. और उन्होंने अपना सारा चाइल्डहुड, बचपन कहाँ निकाला? भवरा में. हिज मदर वॉन्टेड हर सन टू बी अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर. और उनकी मदर क्या चाहती थी कि वो क्या बने? एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर, मतलब संस्कृत में बने. एंड परसुएडेड हिज फादर टू सेंड हिम टू काशी विद्यापीठ. परसुएडेड मीन्स आगे पढ़ने के लिए उन्हें कहाँ, उनके फादर ने उन्हें कहाँ भेजा? काशी विद्यापीठ में. बनारस टू स्टडी. बनारस में वो पढ़ने चले गए. ही लर्नड आर्करी फ्रॉम द ट्राइबल भिल्स ऑफ द erstwhile Jhabua district, which helped him later on during the armed struggle against the British. और उन्होंने वहाँ पे आर्करी सीखी. कहाँ पर? ट्रिबल भिल्स, जो कि erstwhile झबुआ डिस्ट्रिक्ट में था, जो कि उन्हें आगे जाके अपनी जो लड़ाई उन्होंने लगी, जो स्ट्रगल उन्होंने किया उसमें ब्रिटिश के अगेंस्ट, उसमें उसने बहुत ज़्यादा हेल्प मिली उन्हें. ही रिसीव्ड हिज अर्ली स्कूलिंग इन भवरा डिस्ट्रिक्ट इन झबुआ मध्य प्रदेश. और उन्होंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी थी? भवरा डिस्ट्रिक्ट में, झबुआ मध्य प्रदेश से. फॉर हायर स्टडीज़ ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी. और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वो कहाँ चले गए थे? संस्कृत पाठशाला, जो कि कहाँ थी? वाराणसी. चंद्रशेखर वॉज डीपली ट्रबल्ड बाय द जलियांवाला बाग मैसेकेयर इन अमृतसर इन 1919. जो चंद्रशेखर थे वो बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान थे जब जलियांवाला बाग में मैसेकेयर हुआ था. जब जलियांवाला बाग में लड़ाइयाँ हुई थी, मैसेकेयर मीन्स लड़ाइयाँ हुई थी अमृतसर में 1919 में. इन दिसंबर 1921 चंद्रशेखर एट एन एज ऑफ 15 गॉट इन्वॉल्व इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़. दिसंबर 1921 में चंद्रशेखर जब 15 ईयर्स के थे, तब वो इन्वॉल्व हो गए थे किसमें? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में, मतलब क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ में, जो कि अपने देश को बचाने के लिए थी. He was caught by the British police while participating in non-corporation movement and sentenced to white lashes as punishment. और उन्हें क्या हुआ? जब वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने भी पकड़ लिया था और उन्हें उसके लिए पनिशमेंट भी मिली थी. व्हेन द मैजिस्ट्रेट आस्क्ड हिम हिज नेम, ही सेड आज़ाद. जब उस मैजिस्ट्रेट ने, जिन्होंने उसे पनिशमेंट दी थी, उन्होंने जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया? आज़ाद मीन्स इंडिपेंडेंट. From that point onwards, Chandrasekhar assumed the title of Azad and came to be known as Chandrasekhar Azad. और जब उन्होंने अपना नाम उन्हें आज़ाद बताया था, उसी टाइम से चंद्रशेखर के नाम के साथ आज़ाद जुड़ गया था.
और उन्हें बाद में क्या बुलाने लगे सब, चंद्रशेखर आज़ाद। आफ्टर सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन 1922 बाय गांधी जी, आज़ाद बिकेम मोर एग्रेसिव। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंशन कर दिया था, उसका मीन्स उसे डिले कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था गांधी जी ने 1922 में, तब आज़ाद और ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, मीन्स उन्हें और ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया। ही कमिटेड हिमसेल्फ टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस बाय एनी मीन्स, और उन्होंने क्या तय कर लिया कि वो अपनी कंट्री को आज़ादी दिलाकर रहेंगे, इंडिपेंडेंस दिलाकर रहेंगे किसी भी तरह। ही मेट अ यंग रेवोल्यूशनरी Pranvesh Chatterjee, who introduced him to Ram Prasad Bismil, who had formed the Hindustan Republic Association, a revolutionary organization. Azad was impressed with the aim of HRA. और इस जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इंडिपेंडेंस दिला कर रहेंगे अपनी कंट्री को, तो उन्होंने वो किससे मिले, एक यंग रेवोल्यूशनरी से, मतलब अपनी तरह ही एक क्रांतिकारी से मिले, प्राणवेश चैटर्जी, जिन्होंने उन्हें किससे मिलाया, जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को किससे मिलाया, राम प्रसाद बिस्मिल से, जो कि जिन्होंने क्या बनाया था, एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, जहाँ पे सारे वही क्रांतिकारी लोग वर्क करते थे। और जो आज़ाद थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा HRA का एम देखकर। On introduction, Bismil was impressed by Azad when Azad reportedly put his hand over a lamp and did not remove it till his skin burned. इंट्रोडक्शन जब उनका हुआ बिस्मिल से और आज़ाद का, तो बिस्मिल जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए उन्हें देखकर, क्योंकि आज़ाद ने कैसे दिखाई अपनी क्रांतिकारी, उन्होंने एक लैंप के ऊपर हाथ रखा। जब हम लैंप को कंटिन्यूसली जला के रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन उन्होंने अपने हाथ को उस लैंप पर तब तक लगा के रखा जब तक उनके हाथ की जो स्किन थी वो जलने लगी। ही देन बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ द HRA एंड स्टार्टेड टू कलेक्ट फंड्स फॉर HRA, और उसके बाद वो HRA के मेंबर बन गए और उन्होंने HRA के लिए फंड्स कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए। मोस्ट ऑफ द फंड कलेक्शन वॉज थ्रू रॉबरीज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और ज़्यादातर जो फंड्स का कलेक्शन होता था वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को रॉबरी कर, मतलब चुराने से होता था। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू बिल्ड न्यू इंडिया बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, और वो एक नई इंडिया को एक नए तरीके से बनाना चाहते थे जो कि सब अपनी तरह से रह सके वहाँ पे। आज़ाद एंड हिज compatriots also planned and executed several acts of violence against the British. आज़ाद और उसके जो कॉम्पैट्रियट्स मीन्स जो उनके साथ जो और भी मेंबर्स काम करते थे, उनके ग्रुप में जो मेंबर्स काम करते थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया, क्या प्लान किया कि वो बहुत सारे और एक्ट्स जो अगेंस्ट ब्रिटिश थे उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे, मीन्स उन्हें आगे ले जाएंगे। Most of his revolutionary activities were planned and executed from शाहजहाँपुर, which was also the hometown of राम प्रसाद। उनकी जो बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो जो प्लान हुई और एग्जीक्यूट हुई, मतलब जहाँ उन्होंने प्लान किया और जहाँ से स्टार्ट किया वो जगह कौन सी थी, शाहजहाँपुर, जो कि होम टाउन था राम प्रसाद का। ही वॉज इन्वॉल्व द फेमस काकोरी ट्रेन रॉबरी ऑफ 1925, और वो किसमें काकोरी ट्रेन रॉबरी जो हुई थी 1925 में, वो उसमें भी इन्वॉल्व थे। ही बिलीव दैट एग्रेशन वॉज नेसेसरी टू एंड द ब्रिटिश रूल, उन्हें ये लगता था कि अपने अंदर अग्रेशन मीन्स गुस्सा लाना बहुत ज़रूरी है ब्रिटिश के रूल को ख़त्म करने के लिए। आज़ाद अलॉन्ग विद भगत सिंह डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द पाथ्स ऑफ गांधी जी, आज़ाद और भगत सिंह ने अपने आप को अलग कर लिया था गांधी जी के रास्तों से। They were more attracted by the aggressive and violent revolutionary ideals and means, जो गांधी जी थे वो कभी भी अग्रेसिव मतलब गुस्से से कोई काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो भगत सिंह और आज़ाद थे उन्हें ये लगता था कि जो चीज़ हम गुस्से से कर सकते हैं वो आराम से नहीं कर सकते। Towards this end, they formed the Hindustan Socialist Republic Association and trained the revolutionaries like Bhagat Singh, Sukhdev, बटुकेश्वर दत्त एंड राजगुरु, और उन्होंने अपनी एसोसिएशन में किस किस को ट्रेन किया, किस किस को, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त एंड राजगुरु। आज़ाद वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग आउट
न्यूमरस एक्ट्स ऑफ वायलेंस। जो आज़ाद थे वो बहुत ईजीली अपने जो एक्ट्स वो बनाते थे वायलेंस के, मतलब लड़ने के लिए उनके अगेंस्ट, वो बहुत ईजीली उन्हें कैरी कर सकते थे। दिस इंक्लूड्स द काकोरी ट्रेन रॉबरी इन 1926, assassination of John Poins Saunders in 1928 at Lahore to avenge the killing of Lala Lajpat Rai। ऐसे ही एक वायलेंस एक्ट में से इंक्लूडेड था काकोरी ट्रेन रॉबरी, जो कि 1926 में हुई थी। असैसिनेशन मीन्स मर्डर ऑफ जॉन पॉइंट सॉन्डर्स, और इनका मर्डर कर दिया था 1928 लाहौर में। किसका? अवेंज द किलिंग ऑफ लाला लाजपत राय, बदला लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय को मार दिया था। हाउ इम्पॉर्टेंट हिज रोल वॉज इन द फ्रीडम struggle of India can be understood by the fact that the British police badly wanted to nab him dead or alive। हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो रोल था फ्रीडम के स्ट्रगल में वो कितना इम्पॉर्टेंट था, कि जो ब्रिटिश पुलिस थी वो बैडली उन्हें, मतलब बहुत ही पीछे पड़ी हुई थी उनको पकड़ने के लिए और उन्हें मारने के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो ब्रिटिश पुलिस के लिए खतरा बन गए थे। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट, और वो उनकी हिट लिस्ट में थे। ऑन February 27, 1931 चंद्रशेखर मेट 2 of his comrades एट द एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। 27 फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद अपने 2 लोगों से मिले एल्फ्रेड पार्क में, जो कि इलाहाबाद में है। ही वॉज बिट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर हु हैड इन्फॉर्म द ब्रिटिश पुलिस, और वो अपने एक इन्फॉर्मर की वजह से पकड़े गए थे, जो कि ब्रिटिश पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था जिसने कि वो वहाँ आ रहे हैं। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर। और जो पुलिस थी ब्रिटिश पुलिस, वो उस पार्क के चारों साइड आकर उन्होंने क्या बोला कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे। चंद्रशेखर आज़ाद फाउट अलोन वैलियंटली एंड किल्ड 3 पुलिसमैन। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे उन्होंने अकेले ही लड़े, वेलियंटली मीन्स ब्रेवली, वो लड़े और उन्होंने 3 पुलिसमैन को मार दिया था। बट फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड एंड सीइंग नो रूट फॉर एस्केप चंद्रशेखर आज़ाद शॉट हिमसेल्फ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं और कोई भी रास्ता नहीं है भागने के लिए, एस्केप मीन्स भागने के लिए, तो उन्होंने अपने आप को ही मार दिया था। दस ही केप्ट हिज प्लेज ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, और उन्होंने अपनी प्लेज को रखा, मीन्स जो ये प्लेज थी उनकी कि वो ज़िंदा नहीं पकड़े जाएंगे। और क्या प्लेज थी उनकी? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, मीन्स कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे ज़िंदा।